हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। राम राम जी। तो यहाँ पे मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है कपड़े धोने से। बच्चों को चाय पानी नाश्ता हो गया है। बस सुबह सुबह झाड़ू मतलब नीचे का काम किया, झाड़ू पोंछा ये सब करके और फटाफट से कपड़े धोने आई। थोड़ा मौसम खुला था तो मैंने बोला जल्दी से धो लेती हूँ, कुछ नहीं तो पानी तो झड़ ही जाएगा। तो इस वजह से धोने के लिए बैठ गई थी। सरफ में कपड़े मैंने पहले ही भिगो दिए थे, क्योंकि सरफ में भिगो दो ना तो फिर मैल कट जाता है और धोने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए मैं ना ज़्यादातर कपड़े सरफ में पहले भिगो देती हूँ। देख सकते हैं इस वाली बाल्टी में भी कपड़े, इस वाली में भी, वो सामने है उसमें भी। और कुछ कपड़े मैंने ये सीढ़ियों के वहाँ पे छोटे छोटे हैं, अच्छे से टाइट से निचोड़ के इधर डाल दिए हैं। कोई नहीं, 1-2 दिन की बात है, पर देखिए 1 दिन की बात हो या 2 दिन की, कपड़े तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से मैंने धो लिए हैं। थोड़े से टैंकर के पानी में धो देते हैं ना तो झाग वगैरह अच्छे से हो जाता है, अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि वाइट कपड़े होते हैं और अभी गंदगी बहुत ज़्यादा हो रखी है तो इस वजह से। तो चलिए इनको पानी में खगालना है, धोना। और वैसे ब्रश वगैरह तो लगा लिया, और जिन कपड़ों में ज़रूरत होती है ना ब्रश, उन्हीं में लगाती हूँ ज़्यादा, हर किसी में नहीं लगाती, क्योंकि फिर उससे कलर उड़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए कपड़े धुल गए मेरे। जो पानी बचा था उससे सारी यहाँ पे धुलाई कर देती, क्योंकि मिट्टी वगैरह हो गई है ना और बाल्टियाँ खाली हो गई हैं, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने झाड़ू से साफ़ कर दिया बाथरूम। और ये पूरे घर में अभी ना कीचड़ कीचड़ जैसा हो गया है। वैसे सूखा सूखा पोंछा मार देती हूँ, तब भी देखिए आना जाना कहीं कुछ होता ही रहता है। और यहाँ पे मैंने कपड़े यहाँ पे ही रख दूँगी, तार पे नहीं डालूँ, क्योंकि अभी बूंदें पड़ने लगी हैं। तो फिर इससे बढ़िया बाल्टी के ऊपर रख देंगे तो कम से कम पानी तो झड़ेगा। अच्छा, कल एक कमेंट आया था, बहुत ही अच्छा था, कि आप इतने कम बजट में घर कैसे चला लेते हो। देखिए जब मेन चीज़ है कितना मेन 100 की बात, शायद आप लोग सहमत हों या नहीं हो मुझे नहीं पता, क्योंकि आपके मन की बात कैसे समझ पाऊँगी मैं। वैसे तो समझती हूँ, आप लोगों को पता है, आप मेरे मन की बात समझते हो, मैं आपकी, पर कुछ लोग नहीं समझते। देखिए एक कहावत है बहुत पुरानी, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। ज़्यादा पैर फैलाएंगे तो चादर के बाहर निकल जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं है। जितने मतलब घर में जितनी कमाई होती है उसके हिसाब से ही चलना पड़ता है, ये ऑटोमेटिक है। जितना हस्बैंड हमारा हमें देंगे उतने में ही हमें घर चलाना पड़ेगा, और खुद के भी देखना पड़ेगा, बच्चों का भी देखना पड़ेगा। और खुद से हो जाता है, जब है नहीं वो चीज़ तो फिर क्या करोगे। और कुछ लोग कमेंट करते बहुत टाइम से कि आप बाहर खाना खाने नहीं जाते हो। नहीं, हम लोग नहीं जाते। आप लोग मेरे स्टार्टिंग से ब्लॉग देख लीजिए। तो चलिए इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। छोटी सी शब्दों में समझाया है, ज़रूरी नहीं पूरी डिटेल में समझाओ, इतना ही शब्द बहुत अच्छे से हो जाता है। तो चलिए इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ हमारे फेवरेट गूलर। मैंने आटा गूंदा, थोड़ा बेसन लिया है, थोड़ा सा आटा लिया, इसमें नमक डाला है, मिर्ची डाली, थोड़ी सी हल्दी डाली है, और आटा बेसन को गूंद लिया। और देखिए इस तरीके से पतली पतले इस तरीके से बनाए, उंगली फिंगर में लगा के इसलिए बनाती हूँ क्योंकि अंदर तक मसाला चला जाए। देखिए हम लोग तो देहाती देसी लोग हैं, तो हम लोगों को तो ये चीज़ें पसंद है। और आटे की चीज़ें और बेसन की चीज़ें तो नुकसान नहीं करती हैं, आप लोगों को बता दूं। और मुझे तो बहुत, और बारिश का मौसम हो रहा है, काम करते करते भूख लग गई थी। हमारे घर में सभी को पसंद है चटपटा, और अच्छे भी लगते हैं। तो देखिए सारे मैंने बना लिए। पानी उबलने के लिए मैंने पहले ही रख दिया था अच्छे से, और ये अभी चिपक रहे हैं ना, जब ये उबल जाएंगे ना अच्छे से तो अलग अलग हो जाएंगे। इसको ढक देती हूँ, 10-20 मिनट लगते हैं। और आटे में नमक तो डाला ही था। ये देखिए इस तरीके से उबलने के बाद अलग अलग हो गए ना, अलग ही मतलब उबली हुई चीज़ अलग ही दिख जाती है। तो इसी वाली कढ़ाई में मैं इनको बना लूँगी। और आप लोग बोल रहे हो कि इतना अरे इतना सामान लेती तो एक कढ़ाई नहीं ले सकती, तो वो मैं सामान लेती नहीं, वो प्रमोशन का आता है तो वह कढ़ाई तो ना, कढ़ाई सोच रही हूँ गली में कोई बेचने वाले ही नहीं आ रहे। जब से सोच रही हूँ लेने की तब तक आ ही नहीं रहे। पर कोई नहीं, अब धनतेरस पे लेंगे, है ना अब धनतेरस पे कढ़ाई 100% लूँगी, अब जब ही लूँगी, लोहे की कढ़ाई लूँगी।
अच्छा चलिए, सब देखिए बीच बीच में खाने की भी बातें और इधर उधर की भी बातें। मैं तो सुधरने की हूँ नहीं, बहुत सारे कमेंट करते हैं आधी बात छोड़ दे, तो मैं आधी नहीं पूरी करती हूँ, चाहे थोड़ी थोड़ी करूँ, करती ज़रूर हूँ। तो देखिए साइड से मैंने वो कर लिए थे, गूलर निकाल लिए हैं, और मैंने लहसुन प्याज थोड़ा अच्छे से करा था, मतलब ज़्यादा, उनको मिक्सी में दरदरा करके पीस लिया है, काट के भी डाल सकते और मसाला बना लिया। एक छोटा सा टमाटर डाला है, मसाला भुंज गया तो गूलर डाल दिए, और इसकी धीमी धीमी आंच पे इसको चटकने देंगे। गरम ठंडे तो इतने अच्छे नहीं लगते, पर गरम गरम बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे अरवी के पत्तों के बनते हैं ना, वैसे इनको फ्राई करके भी बना सकते हो, ऐसे भी बहुत टेस्टी बनते हैं। जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता है, मैं आए दिन बनाती रहती हूँ, बहुत सारे लोगों ने बनाया और अच्छा भी लगा। तो चलिए वो बना के नीचे रख दिए। मैंने सोचा हवा चलने लगी थी, तो हवा चल रही है, मैंने सोचा चलिए थोड़े कपड़े डाल दें, पर आई ऊपर तो बारिश होने लगी। फिर मैंने ये रस्सी सही की है, इस पे बच्चे चढ़ गए थे, तो ये देख सकते हैं टूट गई है ये पूरी की पूरी रस्सी। तो मैंने कोशिश की टाइट करने की, एक टाइट हो गई है, दूसरी टाइट नहीं हुई है। इसको मैंने फिर छोड़ दिया है। फिर मैं अपने बाल्टी पे ही कपड़े सारे करके चली गई हूँ, और नीचे जा पानी अब बता रहे 25-26 तक पानी बारिश होगी, फिर उसके बाद शायद ना हो, सुनने में आ रहा है, कंफर्म नहीं है, मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं गूलर हमारे बन गए हैं, और सोना के लिए और इन बंसू के लिए रोटी सेक रही हूँ। घी लगा दिए, गरम गरम रोटियों पे घी लगा के नहा ली हूँ, बस नहा के फटाफट खा लें, क्योंकि ठंडे फिर अच्छे नहीं होंगे। ये भी जब तक आ गए थे, तो चलिए बच्चों के लिए ले लेते हैं, और आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी हमारे साथ खा लीजिए। देखिए मन चलता है तो बाहर क्यों भटकना, घर में अपने हाथों से साफ़ स्वच्छ बना के खाओ ना। जो भी बनाना है ज़रूरी है बाहर जाके खाओ, पैसे वेस्ट करो, क्या है। तो ये देखिए हमारे गूलर बढ़िया से देखिए कितने अच्छे से बने हैं। ऑयल छोड़ दे तब सोच लीजिए बन गया। अगर ऑयल नहीं छोड़, देखिए दिखाने चक्कर में गिर गया, ऑयल नहीं छोड़ा ना तो फिर कच्चे वो मतलब गिलगिले से रह जाते। तेल छोड़ दे तो अच्छे से पक गए। अच्छा देखिए यहाँ पे मैंने डाले थे कपड़े, फिर से बारिश आ गई और फिर से इनको उठा के नीचे लेके जा रही हूँ। पूरा दिन ऐसे ही हो गया मुझे, थोड़ी सी आँख लग गई थी, सो गई, और फिर पता चला अरे बारिश तेज, देख सकते नीचे छत के बाहर हो रखी है, और खू के बस यहीं बैठे थे। और देखिए चलिए सारे कपड़े मैं नीचे लेके जाती हूँ और कुर्सी पे रखूँगी। हो गई हैं, सब लोगों ने खा लिया है, और बचे कितने खाली प्लेट दिखा। ये लोग भी बनाया, फिर मुझे कमेंट करे, देखो कढ़ाई भी खा ली है। क्या कह रहे हो? भरी हुई दिखाई है मैंने। तो चलिए ये बनाया है, और ये देखिए इतने सारे बर्तन। हाँ सोना देख रही, क्या क्या सोना खा रही हैं। और चलो लाइट बंद कर देते, थोड़ी देर बाद। पानी की बोतलें मुझे मयूर जग में करनी है, पर अभी लाइट बंद कर देती हूँ, थोड़ी देर मुझे काम करना है। खा लिया सोना, जल्दी खाओ। ये गीले हो गए थे, उनके लिए चाय बनाई है, और बारिश बंद नहीं हो रही है, लाइट बंद कर दिए। दूध अभी मंगाया था, और चलिए बाद में मिलते हैं। यहाँ पे मैंने बर्तन अपने धो लिए हैं, जो अभी आपने देखे थे, सारे बर्तन को साफ़ कर लिया। अभी पानी उनका झड़ रहा है, झड़ जाएगा तब मैं ऊपर सेट करूँगी। और यहाँ पे मैंने घिया, एक छोटी सी दो लौकी लेके आए थे, एक काट लिए, और लहसुन वाली फटाफट से तड़का दे दूँगी। उबाल ली थी मैंने लौकी को, और थोड़े से चावल बनाऊँगी, थोड़ी सी रोटी बनाऊँगी। सुबह तो मतलब दोपहर में तो गूलर हो गए थे, तो अभी ये सब्जी रोटी ये हो जाए, थोड़े से चावल थोड़ी सी रोटी ठीक रहेगा। फिर शाम को मुझे कुछ बनाना भी नहीं पड़ेगा, दो चीज़ों के वो ख़त्म। और ये लौकी है ना, 2 बूंद तेल में बन जाती है, और अच्छी भी लगती, सादा सिंपल से अच्छा लगता है। और देखिए मैंने अभी खुले बाल की एक चोटी बनाई थी, पर अब जूड़ा लगा दिया, क्योंकि ना बाल झड़ रहे हैं ना, अभी मौसम भी ऐसा है, तो पूरे घर में बाल ही बाल हो रहे हैं। फिर ये गुस्सा करते, गले में जाते हैं, तो बोलते हैं पता नहीं क्यों कहाँ से बाल इतने सारे आते हैं। तो मैंने बोला अब बाल हैं तो आ जाएंगे, गिर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं।
लहसुन भुन गया, देखिए कुकर में से लौकी को बाहर निकाल के फटाफट से मैंने कढ़ाई में छोड़ दिए। हरी मिर्ची थी नहीं, जो मैंने ढोकले में डाली थी ना, वो पास वाले पड़ोसी से मांग के डाली थी। चल जाता है मांगना मांगना, आपको मेरे ब्लॉग में सब कुछ देखना। हम लोग कुछ मेरे घर नहीं होता वो ले लेती हैं, उनके घर नहीं होता हम ले लेते हैं। और देखिए बुरी चीज़ को तो बोल देते हैं, अच्छी चीज़ों को भी बोलना चाहिए। जैसे अभी मेरे कपड़े नहीं सूख रहे थे तो सामने वाली दीदी ने बोला प्रीति वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखा लो, पर मैंने नहीं सुखाए। देखिए एक दिन का तो है नहीं, उनके घर जाओ फिर सुखाओ, तो मैंने नहीं। तो हम एक दूसरे के चीज़ें ले लेते, ऐसे नहीं है कि हम उनके घर से नहीं लेते एकदम गेट बंद, नहीं। एक दूसरे के कुछ भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे सोना की भी तबीयत ख़राब थी तो मैं वंशु को स्कूल लेने जाती थी ना, तो मैं गली में बोल के जाती थी कि मैं दीदी स्कूल जा रही हूँ, बच्चों का बस सोना का ध्यान रखना, तो वो लोग घर रखते थे। ऐसे ही काम निकलता है, ऐसे नहीं मतलब होता है ना कि कोई किसी से मतलब नहीं रखे, नहीं। हम तो भैया गांव में जैसे रहते हैं उसी तरीके से ही यहाँ पे रहते, एक दूसरे के दुख सुख में खड़े रहते हैं। और यही होता है, कहीं भी रहें अपनापन बना के रहें और मिलजुल के रहें तो अच्छा भी लगता है। देखिए सब्जी बननी हो रही है, ये देखिए, ये कितनी ओले और गिरा दो तुम। हाँ। और ही ओले गिर रहे हैं, नहीं ओले और गिरा दो। इसी का सही खींचेगा। और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ। मैंने बताया ना बाल एक दो दिख गए थे तो इन्होंने बोला फटाफट से झाड़ू लगा दो, तो फिर मैंने भैया झाड़ू लगा देती हूँ। और हाँ, आप लोग कमेंट, ये मैं हर साल पूछती हूँ तो इस साल कैसे रह जाता। कौन कौन नवरात्रे कर रहा है? 26 तारीख से नवरात्रे आ रहे हैं मैया रानी के, तो कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइएगा कौन कौन नवरात्रे कर। इस घर में, नए घर में हमारे पहले नवरात्रे हैं घर में। बस यही चाहती हूँ मैया रानी है ढेर सारी खुशियाँ लेके आए सभी के जीवन में। तो बताइएगा 25 तारीख से ही स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो कौन कौन कर रहा है नवरात्रे वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। और देखिए बातें करते करते कितना काम हो जाता है ख़त्म। देखिए कितना सारा कचरा निकला, बस इसको साफ़ कर दूंगी, साथ में बाल भी चले गए। यहाँ पे कपड़े सुखाए, यहाँ पे जुगाड़ किया है, क्या करें फिर पंखा बंद कर, बहुत तेज आवाज़ है। पंखा चलता रहेगा, 3-4 दिन से खुल ही नहीं रहा। ये कल के बाल्टी पे रखे हुए हैं कपड़े और आज शनिवार को डाल रही, इंतज़ार कर करके। तो पानी न छूट गया था, कुर्सी पे रख दिए थे, वहाँ डाले, फिर गीले हो गए थे, तो फिर अब क्या कर सकते हैं। यहाँ पे सभी ने घरों में डाल रखे हैं, इतनी मेहनत से धोते हैं, फिर बदबू आने लगती है, सर्फ भी ख़राब हो, साबुन भी ख़राब हो, और इतनी मेहनत। तो यहाँ पे इस तरीके से नॉर्मली ये हम लेडीज़ों के जुगाड़ होते हैं, कहाँ कहाँ डालें। कूलर तो बच्चों की यूनिफॉर्म डेली यूज के तो चाहिए, इतने सारे तो है नहीं कि आए दिन बदल बदल के पहनते रहे। ऊपर भी डाले ग्रिल पे थोड़े से। और ये देखो आज बच्चे बिना यूनिफॉर्म के कपड़े पहन के गए हैं। और कपड़े तो देखिए नहाएंगे धोएंगे तो रेगुलर होंगे, ऐसा तो नहीं है होंगे नहीं। यहाँ की लाइट ऑफ कर देती हूँ, अब काम करूँगी। यहाँ का पंखा चला देती हूँ, चल गया। और बस मैंने बोला ब्लॉग को एंड कर देती हूँ यहीं पे। जल्दी जल्दी किया ना तो थकान, देखो बेड कैसे बच्चों ने कर दिया है। तो ये हम लेडीज़ों के जुगाड़ होते हैं। अब ये गए कीचड़ में, इतने सारे कपड़े गंदे हो रखे हैं, इनके भी धोने अपने भी धोने, फिर ये पड़े रहेंगे तो और क्या, कुछ नहीं। पंखे में पानी झड़ गया तो डाल तो सकते हैं। अभी देखिए और मौसम बदल रहा है, सर्दी आ रही तो कपड़ों की ये दिक्कत तो रही। कम से कम डेली चड्डी बनियान बच्चों की ये तो सूख ही जाएँ। और ऐसा तो नहीं रोज़ लाए रोज़ खरीदे रोज़ पहने, ऐसा तो होता नहीं है। जितना बजट होता है उतना ही करना पड़ता है। तो चलिए, और हस्बैंड जी जितना देते हैं उतने में ही चलाना पड़ता है, घर भी अपनी ख्वाहिशें भी और बच्चों की भी, सब कुछ देखना होता है, तो हो जाता है सब कुछ। चलिए थोड़ा सा बेड सही करूं, उसके बाद कुछ काम करूंगी। काम क्या है, फ्री तो रहना नहीं, यही है। वहाँ पे जब पास में रहते तो थोड़ा सा टाइम मिल जाता था, यहाँ आए तो टाइम मिलता ही नहीं है। थोड़ा सा भी खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि 1-1.5 घंटा आने ले जाने में ही लग जाता है खुद के लिए। ये था वहाँ पे 5 मिनट 10 मिनट लगती थी आने जाने में, यहाँ पे पूरा 1 घंटा आधा घंटा मिनिमम लगता है।
अगर ऑटो वगैरह से जाएँ तो आधा घंटा और पैदल जाएँ तो आधे घंटे से ज़्यादा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ।